दूसरा, कहानी सुनने या पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, कहानी सुनने या पढ़ने में बहुत आनंद आता है। जितना आनंद कहानी सुनने में उतना कहीं नहीं है। ठीक है, जितना आनंद कहानी सुनने में वह उतना आनंद कहीं नहीं। बचपन में सभी ने अपनी दादी या नानी से कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। इन कहानियों में रोचक विषय तो होते ही थे, ज्ञान की बातें भी छिपी होती थी। कहानी हमें स्वप्न लोक, ठीक है, यहाँ सपना लिखा है, स्वप्न लोक में ले जाती थी। रोचक कहानियाँ सुनकर हम स्वयं की कल्पना इसके पात्रों के समान ही करने लगते हैं। यह कभी हमें हंसाती और कभी रुलाती थी, परंतु इन सभी कहानियों का अंत सदा सुखमय होता था। ठीक है, सुखमय होता था। ठीक, स्वप्न के साथ कोई ना कोई संदेश अवश्य छोड़ते। जो कहानियाँ हम सुनते थे वह कोई ना कोई कहानियाँ जरूर होती थी। ठीक है, हम सब बच्चे कहानी सुनने की जिद करने लगते थे और तब दादी हमें अच्छी कहानियाँ या गर्वित कहानियाँ सुनाने बैठ जाती थी। कभी कभी दादी काल्पनिक कहानियाँ भी सुनाती थी। कहानियों के पात्र का चयन, घटनाक्रम और निहित शिक्षा ही उनकी विशेषता होती थी। बचपन की वह यादें आज भी मन में बसी हुई हैं। जितना महत्व कहानियों का तब हुआ करता था अब दिखाई नहीं देता है। आजकल के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित हैं, जबकि जीवन की सार्थकता के लिए कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? आज के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित हैं। ठीक है, जबकि जीवन का सार्थकता के लिए यह कहानी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, चलते अपने प्रश्न की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? कहानी में कौन कौन सी खूबियां होती थी? ठीक, कहानी में कौन कौन सी खूबियां होती थी। दूसरा, कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक, आज का बच्चा कहानी के आनंद से क्यों वंचित है, और उपयुक्त गद्यांश की उचित शीर्षक लिखिए। ठीक है, कहानियों में कौन कौन सी खूबियां होती थी और कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, इसमें खूबियां थी कि बच्चे कहानियों से ज्ञान अर्जित करते थे। ठीक, और आजकल का बच्चा जो है क्यों वंचित था? क्योंकि आज के बच्चे आधुनिकता की होड़ में इसके आनंद से वंचित थे। ठीक है, किसके? आधुनिकता के। ठीक, कहानियों से वंचित थे। ठीक है, इसका है तीसरे का। ठीक, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए और कहानी की विशेषता क्या नहीं है। ठीक, विशेषता बतानी क्या नहीं है इसकी। ठीक है, बताइए। क्या? कहानी सुनने का स्थान। ठीक, कहानी हम कहीं भी सुन सकते थे। ठीक है, कहानी हम कहीं भी सुन सकते थे। ठीक, कहानी कहीं भी सुन सकते थे। और पांचवा क्या है?
कहानी का महत्व। ठीक, ये थे, दिख रहा होगा। बहुत ही प्यारे प्यारे गद्यांश हैं आज, मस्त एकदम एग्जाम वाले, हूबहू आने वाले। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निश्चित मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छाटिए। ठीक है, गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद सही विकल्प का चयन करके हमको आंसर देना है कि हमारा कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम ये गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इसका प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बताएंगे कैसे करना है। पहले तो इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, चलिए साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसे पढ़ लेंगे। चलिए, भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। ठीक, कौन? भूषण महाराज विषय और विशेषता पर नायक चुनने के लिए बहुत ही बुद्धिमत्ता से अपना क्या चुना है? काम लिया। ठीक है, क्या लिया? काम लिया। शिवाजी और छात्रसाल, कौन? शिवाजी और छात्रसाल से महान भावों, क्या है? महान भावों के पवित्र चरित्र, क्या? पवित्र चरित्र, अच्छे विचार अच्छे चरित्र के लिए। ठीक है, पवित्र चरित्र का वर्णन करने वाले की कितनी प्रशंसा की जाए वह थोड़ी कम है। जो अच्छे विचार और अच्छे मानसिकता वाले लोग हैं उनका जो हम कितनी भी प्रशंसा कर लें वो बहुत कम है। ठीक है, क्या है? बहुत कम है। ठीक, शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया है। क्या कर दिखाया है? एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र, किसके पुत्र? नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा पूर्ण की है। ठीक है, अपनी जो इच्छा थी वो पूर्ण की है। ठीक है, सा कर दिखाया है। छात्रसाल बुंदेला, ठीक है, छात्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उसके पास केवल 5 सवार, ठीक है, यहाँ स्वर है, यहाँ क्या है? सवार। ठीक, मतलब घोड़े पे सवार या हाथी वाले 5 सवार और 25 पैदल। क्या? 5 सवार और 25 पैदल थे। इसी से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई। किस पर? दिल्ली पर। दिल्ली जो कि बहुत ही मजबूत था। दिल्ली का सामना करने का हिम्मत दिखाई और मरते समय अपने उत्तराधिकारियों को, ठीक, किसको? अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़, क्या? 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़कर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, क्या है? 2 काव्य ग्रंथ, इसको ध्यान दीजिएगा। शिवाजी बावनी, ठीक, शिवाजी बावनी और शिवराज भूषण, क्या? शिवराज भूषण। ठीक, इस पाठ दिशा में इस पद्यांश, जो गद्यांश है, इस गद्यांश में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया है। कैसा? वीर काव्य रस दर्शाया गया। ठीक है, क्या दर्शाया गया? वीर काव्य रस दर्शाया गया। एक बार हम इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर कर दिए। अब देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझिएगा। भूषण महाराज ने विषय और विशेषता नायक चुनने में बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया है। शिवाजी और छात्रसाल से महान भावों के पवित्र चरित्र का वर्णन करने वाले की कितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। शिवाजी ने एक जमींदार और बीजापुर राज्य के नौकर के पुत्र होकर चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने की इच्छा को पूर्ण सा कर दिखाया है। क्या कर दिखाया है? अपनी इच्छा को पूर्ण कर दिखाया कि हमको चक्रवर्ती राज्य की स्थापना करना है। छात्रसाल बुंदेला ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उस समय उनके पास केवल 5, क्या? केवल 5 और 25 पैदल, क्या है? केवल 5 और 25 पैदल थे। इसी से इस महानुभाव ने दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई।
इन्हीं से, जो इनके पास जो सैनिक थे, इन्हीं से वो दिल्ली का सामना करने की हिम्मत दिखाई और मरते समय, क्या मरते समय अपने उत्तराधिकारियों के लिए 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे, 2 करोड़ वार्षिक मुनाफे का स्वतंत्र राज्य छोड़कर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में, ठीक है, वहां पे स्वतंत्र राज्य को छोड़ दिया था। फिर छत्रपति शिवाजी की प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, क्या 2 काव्य ग्रंथ, शिवबामनी और शिवराज भूषण। इस पद्यांश में भूषण का वीर काव्य रस दर्शाया गया, क्या है, वीर काव्य रस दर्शाया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। चलिए पहला क्या है, छात्रसाल बुंदेला, छात्रसाल बुंदेला, इनको हम पढ़ के पीछे आ रहे हैं ना, ने जिस समय मुगलों का सामना किया था, उस समय उनके पास सेना थी, कैसी सेना थी, कैसी थी, ठीक, कैसी सेना थी, 25 सवार और 2 पैदल थे, नहीं थे, ये गलत हो गया। 25 सवार 5 पैदल, ये थे, नहीं थे। 2 सवार और 5 पैदल, ये तो नहीं थे, 100%। 5 सवार और 25 पैदल, क्या थे, 5 सवार और 25 पैदल, ठीक, यही हमारा आंसर है, ठीक है। जब मुगलों का सामना किया था तो उनके पास सेना क्या थी, 5 सवार और 25 पैदल थे, क्या थे, 5 सवार और 25 पैदल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भूषण का प्रिय काव्य, क्या है, प्रिय काव्य, प्रिय काव्य रस है, जो हम अभी पढ़े हैं वो पूरे पद्यांश को गद्यांश को, उसमें रस कौन सा है बताना है, ठीक है। वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, क्या है, करुण रस, ठीक, करुण रस, शांत रस, क्या है इसमें से, हमारा वीर रस, ऑप्शन नंबर ए, क्या है, भूषण के इस पद्यांश में क्या है, हमारा वीर रस को दर्शाया गया, किसको दर्शाया गया है, वीर रस को दर्शाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाकवि भूषण दरबारी कवि थे, उनके आश्रय उत्तम या आश्रय उत्तर राजा का नाम, आश्रय दाता गलत है, यहाँ पे आश्रय दाता होना चाहिए था, क्या, आश्रय दाता, ठीक है, आश्रय दाता, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, आश्रय दाता, आश्रय दाता, ठीक, आश्रय दाता राजा का नाम था, ठीक है, क्या नाम था, आश्रय दाता राजा का नाम क्या था, औरंगजेब नहीं, वीर सिंह देव नहीं, शाहजहां नहीं, हमारा क्या थे, छात्रसाल थे, ठीक है, क्या थे, छात्रसाल, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, छात्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति शिवाजी का प्रशस्ति, प्रशांत नहीं, प्रशस्ति, ठीक, प्रशस्ति में लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ, ठीक, 2 काव्य ग्रंथ का नाम क्या था, शिव वैभव शिव चिंतन नहीं, शिव कथा शिव विक्रम, ये भी नहीं, शिव बामनी शिव राजभूषण, ये हो सकता है, आप बताइए, शिव चरित्र शिव विलास, ये हो सकता है, नहीं, तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी आंसर, शिव बामनी शिव भूषण, ये हम लोग एकदम पंक्ति के लास्ट में पढ़े थे, ठीक है, जो इनके काव्य थे क्या थे, शिव बामनी शिव भूषण, ठीक है, शिव बामनी और शिव भूषण, ये हमारा आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, पूरा गद्यांश किस पे है, अभी हम पढ़ के आए थे, ठीक है, वीर और बुद्धिमत्ता पे, किस पे, वीरता और बुद्धिमत्ता पे, ठीक है, हमारा पूरा
गद्यांश है। ठीक है, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, आप लोग बताइए। भूषण की कला, ये नहीं हो सकता। भूषण काव्य का नायक चयन, नहीं। भूषण का विवेक, नहीं। भूषण की बुद्धिमत्ता, क्या भूषण की बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी, भूषण की बुद्धिमत्ता।